गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का कृष्णा क्लासेस ऐप पर स्वागत है। कल हम लोगों ने वास्तविक संख्या जो कि पहला चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कब करेंगे, ये होता क्या है, तो इन सभी चीज़ों पर बात किया था बेटा। ठीक है। और आपको कल के क्लास में एक चीज़ ये पता चला होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जब हमें दो या दो से अधिक धनात्मक पूर्णांकों का HCF मस ज्ञात करना होता है, तब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। कल हमने आपको दो क्वेश्चन का मसा भी निकाल के दिखाया था कि भाई कैसे मसा हम निकालेंगे। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, बेटा। ठीक है बेटा। तो आज उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और नए क्वेश्चन के साथ आज हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन ये है बेटा, 180, 252 और 324 का HCF मसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए, इस चैप्टर में मैक्सिमम जगह आपको मसा निकालने की आवश्यकता होगी, इसीलिए आराम से सबसे पहले हम लोग मसा निकालना सीखेंगे। ठीक है, ताकि जब हम आगे बढ़े तो किसी प्रकार का समस्या ना रह जाए। ठीक है ना, या नहीं तो फिर आगे बढ़े तो ये ना हो कि सर फिर से मसा वाला बताइए। तो मसा हम लोग पहले ही अच्छे से निकालना सीख लेंगे। चलिए ठीक है। जैसा कि देखिए बोर्ड पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 180, 252 और 324 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब देखिए बच्चों, है क्या कि कल आपको जो क्वेश्चन बताया गया था उसमें केवल और केवल दो धनात्मक पूर्णांक थे। इस क्वेश्चन में क्या है कि तीन धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। कैसे तीन धनात्मक पूर्णांक का मसा ज्ञात होगा, कैसे किया जाएगा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अच्छे से देखिएगा, जब तीन संख्या हो तो हम करते क्या है कि सबसे छोटी संख्या को चुनते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन है बेटा, तो आप कहेंगे 180 है। सबसे छोटी संख्या 180 है। अब 180 सबसे छोटा संख्या हो गया और 180 से ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं। 180 से ये दोनों संख्याएं क्या है बेटा, ये दोनों संख्याएं बड़ी हैं। तो अब आप क्या करिए, 180 से दोनों में से किसी भी संख्या को, दोनों में से किसी भी एक संख्या को क्या करिए, 180 से भाग दीजिए। ठीक है बेटा। तो मान के चलिए अगर हम 252 को देते हैं, ठीक है बेटा, दो में किसी से भी, ऐसा ना है कि पहले हम 324 से दें, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है, तो ये दोनों उससे बड़ी हैं, तो दोनों में से किसी संख्या से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकेंगे। अब देखिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर हमको कोई 180 का पहाड़ा पढ़ने को कहेगा तो थोड़ा सिंपल हो जाता है भाई कि 180 एक कम 180, और 180 का जब हम दुगना करेंगे तो 360 होगा, और जो 360 है वो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है 252 से। कल के क्लास में हमने आपको बताया रहा कि भाई ज़्यादा नहीं चलेगा, कम चलेगा, बराबर चलेगा। तो एक बार में ले जाएंगे बेटा, तो 180 एक बार में करेंगे तो 180 एक कम 180। कल हमने आपको बताया रहा कि यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे उस संख्या का इसमें क्या होगा, गुणा होगा। क्यों ऐसा, तो भाई आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा, ये भाजक है, और ये क्या है बेटा, ये भागफल है। और आपने देखा है फॉर्मूले में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल का प्रयोग किया जाता है, भाजक गुणे भागफल। तो बेटा भाजक और भागफल का गुणा आपस में किया जाता है। यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे उसका इधर पूरे में गुणा होगा। एक का 180 में गुणा करेंगे 180 आएगा। अब दो में से 0 गया 2, 5 में 8 जाएगा नहीं बेटा, एक हासिल लेंगे 15, 15 में 8 गया 7। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, 72 से 180 को भाग देंगे। ठीक है। अगर आपने कल का क्लास किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो भी शेषफल हमारा बचता है उस शेषफल से हम क्या करते हैं, पहले वाले भाजक को भाग देते हैं। तो भाजक कितना है बेटा, 180। ठीक है। अब अगर हम 72
का पहाड़ा तो नहीं याद है बेटा, 72 का पहाड़ा नहीं याद है। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 ढक लेंगे, यहाँ से 0 ढक लेंगे, यहाँ से 2 ढकेंगे, यहाँ से 0 ढकेंगे। 2 क्यों ढक रहे हैं, क्योंकि 72 का तो नहीं याद है, लेकिन 2 ढक लेने से ये 7 हो गया। 7 का पहाड़ा हमें याद है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ के 18 के पास पहुँचना है, बराबर पहुँच सकते हैं, उसके पास पहुँच सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं जाना है। तो आप देखेंगे 7 दूनी 14। फिर से हम वही बात कहेंगे कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे उस संख्या का इसमें गुणा करना होगा। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 2 का 7 में गुणा करेंगे 2 सते 14। ठीक है बेटा। अब देखो 0 में 4 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3, तो आया कितना, 36 बचा। फिर वही हम आपको बात दोहराएंगे और इसी चीज़ को आपको कैच करना है कि जो शेषफल बच रहा है उस शेषफल से इस वाले संख्या को, मतलब उसके ठीक वाले भाजक से भाग देना है। तो ठीक वाला भाजक कितना है, 72 है। और आपको पता होगा बेटा कि 36 दूनी क्या होता है, 72 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कट गया। बेटा समझ में आया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे क्लियर हुआ बेटा, चलिए ठीक है। तो अब क्या है कि भाई 2 संख्या तो था नहीं, हमारे पास संख्याएं तो 3 है। पहले हमने क्या किया कि 180 और 252 को सॉल्व किया। अभी हमारे पास 324 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 324 को किससे भाग देंगे, तो ये जो भाजक है, जिस भाजक ने क्या किया, शेषफल को शून्य किया है, उसी भाजक से अब हम बचे वाली संख्या को भाग देंगे। बात समझिएगा बेटा। हमने क्या कहा आपको कि ये जो संख्या बच रहा है बेटा, मतलब जिस संख्या ने शेषफल को शून्य कर दिया, उसी संख्या से, उसी भाजक से हम क्या करेंगे, उसी भाजक से बचे वाले संख्या को हम भाग देंगे। तो बेटा भाजक हमारा अब यहाँ पे 36 है, 36 से भाग किसको देंगे, 324 को। तो आप जानते हैं कि जब 36 से 324 को भाग दिया जाएगा तो बेटा 36 का पहाड़ा तो याद है नहीं हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 36 का पहाड़ा तो नहीं याद है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 6 ढक लीजिए, यहाँ से 4 ढक लीजिए, यहाँ बचता है 3, यहाँ बचता है 32। 3 का पहाड़ा पढ़ के 32 के पास पहुँचिए। तो आप कहेंगे 3 दहा में 30 और 3 का 11 में गुणा करेंगे तो 33। 33 ज़्यादा हो गया। तो बेटा हम क्या करेंगे, 10 से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और आप जान रहे हैं कि इसका इसके साथ गुणा होता है, जैसे ही आप 36 में 10 का गुणा करेंगे बेटा आप पाएंगे 360। 360 324 से ज़्यादा हो गया, इसी वजह से 10 से काम हमारा बनने वाला नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, तो 10 से काम नहीं बना तो 1 कम आएंगे। तो 10 से काम नहीं बना तो किससे करेंगे बेटा, 9 से करेंगे। अब देखिए 9 का 6 में गुणा करेंगे तो 9 6 का 54, हासिल 5 लगा, और 9 3 का 27, 27 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 27 5 32। तो म स आपका क्या आ गया बेटा, म स क्या आ गया आपका 36 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बात आया समझ में। तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्या जो कि लास्ट में क्वेश्चन को क्या कर रही है, खत्म कर रही है, वही भाजक जो है हमारा क्या होगा, म स होगा। 36 हमारा क्या बन जाएगा, म स बन जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्योंकि 36 यहाँ पे भी क्वेश्चन को खत्म किया और 36 से यहाँ पर भी क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, तो 36 ही हमारा क्या बन गया, म स बन गया। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सभी बच्चे। इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। सभी बच्चों को समझ में आएगा, जिन्हें भी समझ में नहीं आएगा वो भाई मैसेज कर देंगे, तो जो भी उनको दिक्कत रहेगी उसको समझाया जाएगा, या कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो उसको समझाया जाएगा। अब देखिए नया क्वेश्चन है, 92,690 7,300 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। इसका मौसा ज्ञात करना है। फिर से बेटा आपको दिख रहा होगा 3 संख्या,
और अभी आपसे बात हुआ बेटा, अभी आपसे बात हुआ कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 1 6 1। सबसे छोटी संख्या को आप क्या करिए कि ये छोटी संख्या है बेटा, और ये जो दो संख्याएं हैं ये दोनों संख्याएं इससे बड़ी है, तो हम कर क्या सकते हैं कि दोनों में से किसी संख्या को भाग दे सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, 7161 को भाग देने जा रहे हैं 92,690 से। 7161 को भाग देने जा रहे हैं 92,690 से। देखिए बेटा 7161 का पहाड़ा याद अगर होगा तो पढ़ जाइएगा इतने बार, लेकिन दुख की बात है कि बेटा इतना पहाड़ा तो याद है नहीं। थोड़ा छोटा करते हैं इसे, 1 हटा देंगे 716 बचेगा, उसका भी पहाड़ा नहीं याद है। 6 हटा देंगे 71 बचेगा, उसका भी पहाड़ा नहीं याद है। 1 हटा देंगे बचेगा 7, तो 7 का पहाड़ा याद है। इसका मतलब कुछ देर के लिए आप 161 को भूल जाइए, केवल आप किसको ध्यान दीजिए, 7 को ध्यान दीजिए। अब इधर देखिए बेटा, अगर 7 का पहाड़ा पढ़ के इतने के पास पहुंचना हो तो काफ़ी बड़ा काम हो जाएगा, इस कारण से इसको भी छोटा करेंगे। तो इधर से हमने 3 अंक को कट किया, तो इधर से भी 3 अंक को कट कर दीजिए। तो जब 3 अंक को कट कर दिए तो इधर बचा 7 और इधर बचा 92। 7 का पहाड़ा पढ़ के 92 के पास पहुंचिए, कम बराबर चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। तो 7 दहा में 70, 7 11 हम 77, 7 का 12 में गुणा करेंगे 84, 7 का 13 में गुणा करेंगे तो 91, ठीक। और 7 का 14 में गुणा करेंगे तो 98, 98 ज़्यादा हो गया, 91 चलेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 13 से गुणा करेंगे, ठीक। यहाँ 13 लिखेंगे, और आप जान रहे हैं कि यहाँ जो लिख रहे हैं इसका इस पूरे नंबर के साथ गुणा होगा। तो 7161 में किसका गुणा करेंगे बेटा, तो 7161 में किसका गुणा करेंगे, 13 का गुणा करेंगे। तो बेटा जब 7161 में आप 13 का गुणा करेंगे बेटा तो 93,093 आएगा। गुणा करके आप देख लीजिएगा, जब भी आप 7161 में किसका गुणा करेंगे बेटा, 13 का गुणा करेंगे तो 93,093 आया। हमारे पास यहाँ 92,690 है, उससे ये ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा वाला चलता है क्या, नहीं चलता है। तो इस कारण से 13 से अब हम ना करके किससे करेंगे बेटा, 13 से ना करके किससे करेंगे, 12 से करेंगे। अब जब हम 7161 में 12 का गुणा करेंगे बाबू, तो जब आप 12 का गुणा करेंगे तो बेटा आएगा 85,932। क्या आएगा, 85,932 आएगा बेटा। 85,932 चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि वो 92,690 से कम है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बेटा 85,932। क्या लिखेंगे बेटा, 85,932। अब हम क्या करेंगे, 92,690 में 85,932 को क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे, ठीक है। तो आइए घटाते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप 10 में 2 गया 8, 8 में 3 गया 5, ठीक है बेटा। 16 में 9 गया 7, और 11 में 5 गया 6, तो आया क्या बेटा, 6 7 5 8, 6,758। बेटा आगे का कहानी आपको पता होगा कि क्या कहानी है भाई। तो आगे का कहानी यही है कि जो शेषफल बचता है उस शेषफल से हम अपने भाजक को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 7161 हमारा भाजक है, इसको भाग देंगे। साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये एक बार में ही जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो अगर इसको हम 6,000 भी मानते हैं तो 6,000 का दुगना 12,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये एक बार में ही जाएगा, एक बार में ही जाएगा। एक का जब आप 6,758 में गुणा करेंगे तो 6,758 ही आप पाएंगे। अब 7161 में जब आप 6,758 को माइनस करेंगे बेटा तो आएगा कितना, 403 आएगा। कितना आएगा, 403। देखिए 11 में 8 गया 3, 5 में 5 गया 0, 11 में 7 गया 4, 403 आएगा। फिर वही बात होगी, कहानी भाई वही चलती रहेगी कि जो हमारा शेषफल है हम अपने शेषफल से क्या करेंगे, अपने शेषफल से क्या करेंगे, अपने भाजक को भाग देंगे। तो हम भाग देंगे 6 7 5 8 को, ठीक है बेटा। अब देखिए
भाई इधर से 2 अंक ढकना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 403 का पहाड़ा याद नहीं है। और जब आप 2 अंक इधर ढक रहे हैं तो 2 अंक इधर भी ढकना होगा, 58। तो इधर बचता है 4, इधर बचता है 67। 4 का पहाड़ा पढ़ के हमें 67 के पास पहुंचना है। तो आप देखेंगे बेटा कि 4 15 60 होता है, ठीक। आप जब 16 से गुणा करेंगे 4 का तो 64 होगा, ठीक। और जब 17 से गुणा करेंगे तो 68 होगा। तो 68 ज़्यादा हो गया तो हम 16 से करना चाहेंगे। अब हम क्या करेंगे, 16 का 403 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है बेटा। 16 का 403 में गुणा करेंगे। तो जब 16 का 403 में आप गुणा करेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि 6448 आएगा। कितना आएगा, 6448 आएगा, ठीक भाई। करके देख लीजिएगा बेटा, जब 16 का 403 में गुणा करेंगे तो 6448 आएगा, ठीक है। गुणा करेंगे 6448 आएगा। तो भाई काम तो हो गया, मेरा कम है, काम हो गया। इसको माइनस करेंगे, 8 में 8 गया 0, 5 में 4 गया 1, 7 में 4 गया 3, 310। जो शेषफल बचता है उस शेषफल से हम अपने भाजक को भाग देते हैं, ठीक ऊपर वाला भाजक, ठीक पहले वाले भाजक को। ऐसा नहीं चल जाएंगे उधर, ठीक पहले वाले भाजक को। तो बेटा आप जान रहे हैं ये एक बार में जाएगा, ठीक है बेटा। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो अब 3 में 0 गया 3, एक हासिल लेंगे 10, 10 में 1 गया 9, कितना बचा 93, ठीक है बेटा। अब हम 93 से भाग देंगे किसको, 310 को, ठीक है। अरे यही ना होगा बेटा, 93 से किसको भाग देंगे, 310 को। अब देखिएगा बेटा 93 से 310 को भाग देना है, तो 93 का तो पहाड़ा नहीं याद है, इधर से 3 ढको, इधर से 0 ढको। ऐसा करते हो तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 31, 31। 9 का पहाड़ा पढ़ के 31 के पास पहुँचो तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 ज़्यादा हो गया। तो 3 से काम चलाएंगे, 9 त्रिक 27, 3 से काम चलाएंगे। 3 का 3 में गुणा करो 9, और 3 का 9 में गुणा करो, 3 9 27, तो कितना आएगा 279। माइनस करो बेटा, 10 में 9 गया 1, और 10 में 7 गया 3, 31 बचा बेटा। इस 31 से क्या करो, 93 को भाग दे दो। तो आप जब भाग देंगे तो देखेंगे 31 त्रिके 93 होता है, तो ये पूरा कट गया, मतलब 0 आ गया। तो जिस भाजक से 0 आया उसी भाजक से बचे हुए संख्या को भी भाग देते हैं। जिस भाजक से 0 आया उसी भाजक से बचे वाली संख्या को भाग देते हैं। तो कौन सा संख्या बच रहा है बेटा, उसको देखते हैं, संख्या कौन सा बच रहा है। तो आप कहेंगे कि सर बच रहा है कौन, 7378। तो अब हमें क्या करना है, 31 से भाग देना है 7378 को। देखिए यहाँ समझिएगा, ये काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको बढ़िया से एकदम समझना होगा, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की, जितनी बार नहीं आएगा फिर बताएंगे। चलिए ठीक, देखिए बेटा 31 से 7378 को भाग देना है। इधर क्या करिए, 2 अंक ढक दीजिए, ठीक है बेटा। इधर 2 अंक ढक दीजिए, इधर 1 अंक ढक दीजिए। 1 अंक जब आप ढक देंगे तो इधर बचा 3 और इधर है 73। 3 का पहाड़ा पढ़ के आपको 73 पर पहुंचना है। तो आप देखेंगे कि 3 दहा में तो 30 हो गया, लेकिन आपको पहुंचना है 73 पर। फिर आप क्या करेंगे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो 3 का जब 20 में गुणा करेंगे तो 60 होगा, आपको पहुंचना है 73 पर। 3 का 21 में जब आप गुणा करेंगे, मतलब समझ रहे हैं, 63 आएगा। फिर 22 से गुणा करेंगे 66, ठीक। फिर 23 से करेंगे 69, 24 से करेंगे 72, 25 से करेंगे 75 हो जाएगा। 75 ज़्यादा हो रहा, कम वाला चलेगा तो किससे करेंगे, 24 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे बेटा, 24 से। बाबू बात समझिएगा, हमारा क्या कहने का मतलब है। भाई यहाँ हमारा 3 था, तो 3 का पहाड़ा पढ़ के हमको 73 पे पहुँचना है, ठीक। कम चलेगा, 73 के बराबर चलेगा, ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा जब हम 24 बार पढ़ें, 3 का पहाड़ा जब हम 24 बार पढ़ें तो 24 तियाँ 72 हुआ। 3 का पहाड़ा जब हम 25वें बार पढ़ेंगे तो 75 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा हमारे कंडीशन से। इस कारण से हम 24 पर ही उसको रोक देंगे। अब बेटा जब 24 से 31 को गुणा करोगे, ध्यान देना बेटा, जब 31 का 24 में जब आप गुणा करोगे, ठीक है बेटा, तो आएगा क्या,
देखिए आया क्या हमारे सामने 7 4 4 744। बेटा देखिए बहुत कम हो गया। बात समझिएगा बेटा, बात समझिएगा हमारा क्या कहने का मतलब है। 24 से जब हम 31 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या 7 4 4। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम 7 4 4 को इसको लिख के माइनस करेंगे बेटा, 7 4 4 अगर हम लिख के माइनस करेंगे तो आएगा क्या, अगर देखा जाए तो 8 में 4 गया 4, 7 में 4 गया 3 और 13 में 7 गया 6, 6634 आएगा बेटा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है एकदम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बाबू? क्योंकि कल जिन बच्चों ने क्लास किया है उन्होंने एक चीज़ देखा था कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अरे कल आपने देखा था ना बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे कल हम लोगों ने देखा था एक फॉर्मूला, कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था बेटा, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कल ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था बेटा। अब इसमें इसी को हमने शॉर्ट रूप दिया था a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आपको एक निष्कर्ष निकाल के बताया गया था कि जो r होता है वो हमेशा छोटा होता है b से। b मतलब कौन है यहाँ पे? b, भाजक। तो आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो शेषफल है हमेशा छोटा होना चाहिए भाजक से। लेकिन यहाँ पर आपका देखिए जो शेषफल है वो बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है। किससे बहुत बड़ा है? भाजक से। तो अगर कुछ क्वेश्चन करते समय ऐसा कंडीशन आए कि आपका शेषफल जो है वो भाजक से बड़ा हो जा रहा है, तो आपको कोशिश करके करना क्या होगा कि कुछ ऐसा तरकीब निकालना होगा, कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे कि आपका ये जो शेषफल है वो भाजक से छोटा हो जाए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके लिए अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये जो आ रहा है बेटा, ये जो 31 का 24 में गुणा करने के बाद जो हमें अंक प्राप्त हो रहा है ये काफ़ी छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि मान के चलिए ये 24 के आगे एक जीरो बढ़ा दो, 240 मान लो। तो जब 240 का आप 31 में गुणा करेंगे, 240 का जब आप 31 में गुणा करेंगे तब आप पाएंगे 7440, 7440। अब ये थोड़ा लेवल वाली बात लग रही है बेटा, है तो ज़्यादा, ये हमारा जो आया तो ज़्यादा, लेकिन अब लेवल वाली बात हो रही है। लेवल वाली बात मतलब ये भी 4 अंक का डाटा है, ये भी 4 अंक का डाटा है, बात लेवल वाली आ गई। ठीक है बेटा, तो देखिएगा अब हमको ये पता चल गया कि मैक्सिमम जो जाएगा वो 240 बार में जा रहा है। तो अब इससे हमें कम ही करना होगा। तो 240 से आप एक कम करेंगे 239। ठीक बेटा, बात समझिएगा। 240 से आप एक कम करेंगे, क्या आएगा? 239 आएगा। फिर क्या करेंगे? एक कम और करिए, तो एक कम और करेंगे। अच्छा, 239 से जब आप 31 में गुणा करेंगे तब पर भी आप इससे ज़्यादा पाएंगे। तो इस वजह से अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक कम और करेंगे। एक कम और करेंगे तो कितने पर आ जाएंगे बेटा? 238 पर आ जाएंगे, 238 पर। और 238 में किसका गुणा करना रहेगा? 238 में किसका गुणा करना होगा बेटा? 31 में। तो जब हम गुणा करेंगे बेटा तो देखिए आपके सामने है सारा चीज़। ठीक है बेटा, देखिए 7378 आ गया, 7378 आ गया। जब हम 238 का 31 में गुणा करेंगे तो 7378 आ जाएगा, ये कट जाएगा बेटा। और 31 वो संख्या है जो कि क्वेश्चन को खत्म किया। क्वेश्चन को खत्म करना मतलब शेषफल 0 ला देना। ठीक है, शेषफल को 31 ने क्या किया? 0 कर दिया। इसी वजह से हमारा जो मस हो जाएगा, हमारा जो मस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 31। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? ठीक है ना, समझ में आएगा? फिर से उसको देखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का मसा क्या आ गया 300, ठीक है बेटा 31 आ गया। इस क्वेश्चन में आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला। क्या नया चीज़ सीखने को मिला भाई? जो आप जान रहे थे बस उसी का रिपीटेशन हुआ। क्या रिपीटेशन हुआ कि भाई आने वाला जो शेषफल है वो छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए? आपके भाजक से। अगर किसी क्वेश्चन में आपका जो भाजक है वो शेषफल जो है, अगर आपका जो शेषफल है वो बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, आपको अपने गलती को देखना होगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। नए क्वेश्चन पर अब हम बात करेंगे। बोर्ड पर है सारा कुछ, आप लिख लेंगे आराम से। किसी भी बच्चे को ना आए तो भाई ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, मैसेज अपना आप कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा मैसेज करके। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन देखते हैं बेटा 196 और 38220 इनका मौसा निकालना है बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो देखिए जिस तरीके से हम मौसा निकाल रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड ही है बेटा। तो परेशान नहीं होना है कि अरे इतना बड़ा नाम कैसा आ जा रहा है। ठीक है, मौसा तो सुने अब इतना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कैसा नाम आ जा रहा है। परेशान नहीं होना है, जिस तरीके से निकाला जा रहा है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड ही है। ठीक, तो अगर 196 से हम भाग देंगे, देखिएगा काफ़ी अच्छा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। देखिएगा अब 196 का पहाड़ा तो आता नहीं है बेटा। अगर 6 ढक दे तो बचता है 19 का पहाड़ा आता है। और 19 का पहाड़ा भाई हम क्या करेंगे, अब जैसे उधर से 6 ढक दिए, इधर से 3 अंक ढक दो बेटा। अगर 19 का पहाड़ा आपको पढ़ के 382 पे पहुंचना होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन 19 का पहाड़ा पढ़ के 38 पे पहुंचना होगा तो इजी हो जा रहा है। तो इजी वाला काम करिए भाई। तो 19 दूनी क्या होता है 38। लेकिन आप जान रहे हैं बाबू कि अगर 2 का 196 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना? तो 2 छके 12। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 2 9 18 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 392 आएगा। अब देखिए 38,000 कहाँ है, कहाँ 38,220 और कहाँ आपका 392, बहुत छोटा हो गया। तो अच्छा, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो प्राप्त आने वाला जो शेषफल है वो शेषफल बहुत ज़्यादा होगा आपके भाजक से, जबकि आप ये जान रहे हैं कि शेषफल को कम होना चाहिए भाजक से। थोड़ा अपना दिमाग आप लगाइए। अब क्या करेंगे, तो इसको अगर बढ़ाना है बेटा तो क्या करिए, अगर हम यहाँ 0 कर दें, बात समझिएगा, अगर हम 2 को 20 कर दें तो जब 2 को 20 करेंगे तो 20 का जब 196 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या बेटा? 196 में जब 20 का आप गुणा करेंगे तो आएगा 3920। जो आप 0 यहाँ बढ़ाएंगे वो आपके रिजल्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 का जब हम 196 में गुणा किए तो हमने देखा आया कितना? 3920 आया। अभी भी देखिए समस्या है, कहाँ वो 5 अंक वाला डाटा, कहाँ ये 4 अंक वाला डाटा, बहुत पीछे रह गया ये भाई। ये 5 अंक वाला डाटा, इसको भी 5 अंक वाला डाटा बनाओ तब जाके थोड़ा बात बनेगा। तो बेटा अब इसको 5 अंक वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 20 है तो इसको अब हम 200 कर देंगे। अब हम 200 का 196 में गुणा करेंगे। तो जब 200 का 196 में आप गुणा करेंगे बेटा, जब 200 का 196 में गुणा करेंगे तो आप पाएंगे बेटा 39200। ये 5 अंक का डाटा हमको मिल गया। लेकिन ये जो 5 अंक का डाटा है 3920, सॉरी बेटा 39,200, ये अब ज़्यादा हो गया उससे। ठीक है, 38,220 से ये 39,200 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। फिर से एक बार बात को समझिएगा, बात हो क्या रहा था, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा फिर से।
देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि 19 दूनी 38, जब हमने 2 का गुणा 196 में किया तो बेटा बहुत पीछे हम थे। ये 5 अंक वाला डाटा है और हमारे पास खाली 3 अंक वाला डाटा हो रहा था 2 का जब हम गुणा कर रहे थे। तो 2 को हमने फिर 20 किया, तो 20 से हम जब 196 में गुणा किए तो कुछ बढ़ा, लेकिन फिर भी इससे बहुत पीछे रह गया था, क्योंकि ये 5 अंक वाला डाटा है और गुणा करने पे हमारे पास केवल 4 अंक वाला डाटा ही मिल रहा था। इसी वजह से हमने क्या किया, इसको 200 किया, लेकिन जब 200 में 196 का आप गुणा करेंगे, ठीक है बेटा, जब आप 200 में 196 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, 200 में जब 196 का गुणा करेंगे बेटा तो 2 छक्के, देखिए गुणा ऐसे करेंगे, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 0 0 ऐसे बैठा देंगे, तो 2 छक्के 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 9 18 1 19 का 9 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 392 और 2 0 जो है बगल में ऐसे कर दो। तो जब हमने गुणा किया तो ये 39,200 आया, काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब 38,220 से बड़ा हो गया। लेकिन आपको एक मैक्सिमम लिमिट पता हो गया कि 200 के अब हमको बाहर नहीं जाना है, अब हमको 200 के अंदर आना है। तो 200 के अंदर अगर आप आना चाहेंगे बेटा तो आप गुणा करेंगे 199 से। जब आप 199 का 196 में गुणा करेंगे तो आप जो चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। फिर आप 198 से गुणा करेंगे, फिर भी नहीं आएगा बेटा। 197 से गुणा करेंगे, कम होते जाएंगे ना, 200 से अधिक तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई 200 खुद अधिक है, और अधिक कहाँ जाना है, आपको कम आना है। तो 200 से 199 पे आए, काम नहीं बना, 198 पे आए, काम नहीं बना, 197 पे आएंगे, काम नहीं बनेगा, 196 पे आओगे फिर भी काम नहीं बनेगा। मतलब अब 196 का 196 में गुणा करना पड़ेगा। जब 196 का 196 में गुणा करोगे तब पर भी 38,220 से ज़्यादा पाओगे। घर पे करके देख लेना। अब 196 से भी काम नहीं बनेगा तो हम किससे करेंगे, 195 से करेंगे। और आपको बताएं बेटा, जब आप 195 से काम करेंगे, 195 का जब 196 में गुणा करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। आइए देखिए कैसे। जब 196 में हम 195 का गुणा करेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 195 से जब 196 को गुणा करेंगे बेटा, तो अगर आप देखिए तो 5 छके 30, ठीक है, हासिल 3 लगा, 5 9 45, 3 48 और 5 कम 5 4 9। इधर क्या आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54, हासिल आपका 5 लगा, 9 9 81 5 86, हासिल 8, 9 1 कम 9 8 17, ठीक है बेटा। और अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 6 9 1, अगर देखा जाए तो 0 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 6 16 6 22 का 2 हासिल लगा 2, तो 7 2 9 9 9 18 का 8 हासिल लगा 1 1 2 3, ये आया क्या, 38,220। वही तो है बोर्ड पे। तो 195 से जब हम गुणा करेंगे 196 में तो हमें मिल जाएगा 38,220, ये कैंसिल हो जाएगा। और जो भाजक शेषफल को शून्य करता है, जो भाजक शेषफल को, इसको भाजक कहते हैं, जो भाजक शेषफल को शून्य करता है वही क्या होगा बेटा, वही होगा मस। तो मस क्या आ गया, 196। उम्मीद करते हैं बेटा आज की क्लास आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। आज के क्लास में हमने क्या किया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे मस ज्ञात किया जाएगा, उनकी बारीकताओं को हमने देखा। अब आपको क्या करना है, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, एनसीईआरटी के बुक से आप क्या करिए, एनसीईआरटी के बुक से मैक्सिमम जो इस टाइप के क्वेश्चन है, मस निकालने वाले क्वेश्चन है, उसको ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। और जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि भाई अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स से बात करके उनको जोड़ना, तो इस काम को आप मत भूलिए बेटा, ठीक है। अधिक से अधिक मित्रों को क्या करिए, अपने ऐप से जोड़िए, अधिक से अधिक मित्रों को अपने ऐप से जोड़िए, ठीक है बेटा, ताकि वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। उनको बोलिए, उनको अपने कोचिंग का जो लिंक है, कृष्णा क्लासेस ऐप कोचिंग का जो लिंक है उनको भेजिए, उनको कहिए डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के साथ ही साथ उनके चीज़ों को आपसे समझते हुए तुरंत एडमिशन लें और अपना क्लास चालू करें, ठीक है। आया बेटा बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद।